Hello everyone, hi, good afternoon, and I welcome you all to the platform of Infinity Learn. Okay, so today we are again with a very small video, a suggestion, trick, whatever you say. Okay, basically it is for like what will be the study plan. ठीक है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए अभी, क्योंकि है प्रॉब्लम तो है, बोर्ड का एग्जाम है, ठीक है, मजाक में लिया होगा किसी ने सीरियसली लिया है, ठीक है, तो सबके लिए है ये. So what basically it is what we are trying to do over here is, है ना, क्या करना चाहिए, बस इतना कर लो, या फिर ऐसा बोल सकते हो आप, ठीक है, कि ये कर लो. अगर इतना भी फॉलो कर लिया तो यू विल बी हैविंग अ वेरी फैंटास्टिक मार्क्स. बस इतना ही, ठीक है. समझ में भी चीज़ें आ जाएंगी, टाइम टेबल उस हिसाब से रूटीन बना हुआ भी है, बिकॉज इन दिस पर्टिकुलर चैनल ओनली वी हैव टॉक्ड अबाउट द टाइम शेड्यूल एंड द टाइम टेबल ऑफ द रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स. ठीक है, आप उसको भी जाके देख सकते हो, है ना. तो क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो ऐसा नहीं है कि एक दिन सुबह उठा, क्योंकि इन सब के ऊपर हम लोगों ने बात कर रखी है, ठीक है, कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है, कैसे करना है वो बोल चुका. ये सारी चीजें उनकी एक लिटरेचर वर्जन है, ठीक है. इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस, बोर्ड से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आपको इसी चैनल में देखने को मिलेंगे. हैव अ लुक ओवर देयर. अब सुबह उठे, एक दिन मन बनाया कि आज से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, आपके पास 1.5 महीने हैं सिर्फ बोर्ड के लिए, और आप बोल रहे हो कि नहीं आज मैं बैठूंगा पूरा मैथ्स खत्म कर जाऊंगा, नहीं हो पाएगा. ठीक है, पूरा फिजिक्स कर लूंगा, नहीं हो पाएगा. पूरा साइंस कर लेते हैं, वो भी नहीं, कुछ नहीं हो पाएगा. ठीक है, इफ योर टारगेट्स आर टू हाई टू गेट अचीव्ड बाय योरसेल्फ, क्योंकि आप अपने आप को समझ, अभी आप फिलहाल मोटिवेटेड हो, आपको किसी ने कुछ बोला, आपने समझा कि नहीं आज तो मैं बस कुछ भी कर जाऊंगा, नहीं हो पाएगा वो. क्योंकि मोटिवेशन कुछ देर तक रहती है, वो आपकी जो नेचर है उसके आगे नहीं जा पाएगी. ठीक है, यू विल बी हैविंग अ कंसंट्रेशन ऑफ हाफ एन आवर, 1 आवर, बहुत ज्यादा होगा तो उसके बाद सब खत्म. ठीक है, छोटे छोटे टारगेट्स रखने हैं, बिल्कुल छोटे छोटे टारगेट्स, डेली या फिर वीकली. मैं तो बोलता हूँ वीकली का टारगेट रखो, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे रिवीजन, सिंपल. वीकली के टारगेट में ये है कि मंडे टू फ्राइडे आपने 3 या 4 सब्जेक्ट आपने सोच लिए, जिसमें से एक मैथ्स तो होगा. उसके होने का कारण ये है क्योंकि उसमें बहुत सारे चैप्टर्स है, बहुत सारे क्वेश्चंस है जो आपको कंप्लीट करने हैं. ठीक है, एक मैथ्स है. दूसरा, आप एक कोई भी दूसरा थ्योरी और न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन चैप्टर ले सकते हो, है ना. आप उसे आप केमिस्ट्री बायो भी बोल सकते हो, फिजिक्स बायो भी बोल सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री भी बोल सकते हो, कुछ भी. ठीक है, मिक्स करके आप साइंस ले सकते हो. ठीक है, ये हो गया. एंड उसी दिन में आपको एंड में यू कैन चूज वन ऑफ द थ्योरी पेपर्स. अब थ्योरी पेपर्स में जैसे यू कैन हैव एन इंग्लिश ऑल्सो, यू कैन हैव संस्कृत, यू कैन हैव हिंदी, यू कैन हैव सोशल साइंस. ठीक है, सोशल साइंस भी आप ले सकते हो. नाउ जो बुक्स की जरूरत है, मैंने आपको बोला कि देयर आर 3 काइंड्स ऑफ बुक्स, उनके ऊपर भी बात कर रखी है पिछले वीडियोस में. यू कैन हैव अ लुक ओवर देयर आल्सो. ठीक है, तो सेट अ वीकली रूटीन, एक वीकली टारगेट आपने सेट कर लिया कि भाई ये तो करना है मुझे. जब आप मंडे टू फ्राइडे, जब फ्राइडे होगा लास्ट, जब आप बेंच से उठोगे तो आपने वो टारगेट पे टिक किया है. और मैंने आपने अपने बोल के रखा था कि मैं 4 चैप्टर्स खत्म करूंगा मैथ्स के, 1 चैप्टर फिजिक्स का, 1 चैप्टर केमिस्ट्री, 1 चैप्टर बायो, 1 चैप्टर सिविक्स, कुछ भी, वट एवर योर टारगेट्स आर. ओवर अचीवेबल नहीं, जितना कर सकते हो उतना. ठीक है, 3 या 4 पेपर्स का आपने उसे टारगेट कंप्लीट कर लिया. बिलीव मी, दैट इज ओनली व्हाट इज नीडेड राइट नाउ. इतना कर लोगे, 3 बार रिवीजन हो जाएगी आप लोगों की, सेम बुक्स, क्वेश्चन आंसर सबके साथ. सीरियसली, द ओनली वन सब्जेक्ट विच विल बी बॉदरिंग यू लिटिल बिट, क्योंकि वो है ही बहुत बड़ा, दैट इज मैथ्स. ठीक है, वो है ही उतना बड़ा, आपको बहुत सारी चीजें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. आपको प्रैक्टिस अ लॉट एंड लॉट एवरी सिंगल टाइम, है ना. देखो मैं फिजिक्स का टीचर हूं, तो फिजिक्स आप 1 बार 2 बार 3 बार भी कर लोगे बहुत हो गया. लेकिन मैथ्स को आपको लगातार याद रखना पड़ेगा कि इतना तो करना है, तभी जाके चीजें होंगी. तो व्हाट द थिंग इज, द पिलर्स ऑफ द टॉपर रूटीन एवरीवन, दैट इज सेट एटलीस्ट वीकली टारगेट्स, इतने जितना आप अचीव कर सकते हो. और कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई किताब खरीदने की जरूरत है. नया जो है उसी में काम चलाओ. ठीक है, 3 किताबें होनी चाहिए. वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस, यू कैन सी द वीडियो. ठीक है, स्टिक टू देम, कवर द एंटायर सिलेबस, कंप्लीट करने की कोशिश करो. ठीक है, वो हो जाएगा. सेकंड, लिस्ट डाउन द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स व्हाइल क्रिएटिंग द टाइम टेबल, स्पेंड मोर टाइम ऑन दोस चैप्टर. बिल्कुल, अब देखो, अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो इतना तो आपको भी समझ में आता है कि 2 चैप्टर्स तो इंपॉर्टेंट है उसमें, एक लाइट और एक आपका इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, इतना तो सबके अंदर है कि इतना आपको पता चल जाता है कि हाँ ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है. देन ओनली यू विल बी हैविंग अ गुड आइडिया अबाउट दैट. केमिस्ट्री आल्सो, जैसे कार्बन एंड कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना. बायो के भी होंगे,
बस उसी तरह सोशल साइंस के भी होंगे। हर एक सेक्शन में आपको पता है कि कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और उससे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे। ऐसा नहीं कि उससे सारे क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन अच्छे क्वेश्चंस आएंगे। कंप्लीट इट। पहले सबसे पहले एनसीईआरटी खत्म करो, उसी को करना है जो आपको नेक्स्ट सेशन में यहाँ पे दिख रहा है। स्टिक टू एनसीईआरटी बुक्स। पहले तो एनसीईआरटी खत्म करो, आप उसको खत्म करके उसको हटाओ। एनसीईआरटी खत्म करो, मेक अ नोट। अगर आपको नोट बनाना, अब वो मौका नहीं है नोट बनाने का। आप 1.5 महीना है आपके पास, यू हैव टू प्रैक्टिस। डू नॉट मेक नोट्स। ऐसा नहीं है कि अब मैं बैठूंगा, अब 15 चैप्टर्स हैं पूरे सोशल साइंस के, सबके नोट्स लिखूंगा। नहीं कर पाओगे, मत करो, करना ही नहीं है। 3 बुक्स के बारे में बताया है मैंने। 3 टाइप के बुक होते हैं पर सब्जेक्ट के, ठीक है। वही 3 बुक में से कोई एक बुक उठा के आप उसको प्रैक्टिस करो। दिस विल बी मोर देन इनफ फॉर यू। बिलीव मी, अब वो लिखने का झंझट करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे, नहीं करना है वो, ठीक है। यू हैव टू स्टिक विद दी अ काइंड ऑफ अ बुक जिसमें आपको क्वेश्चन और आंसर दोनों दिया हुआ हो, ठीक है। क्योंकि आपके पास अब समय नहीं है कि आप अपने से नोट्स बनाओगे, आप पूरा बुक पढ़ोगे, आप अंडरलाइन करोगे, यू विल मेक अ क्वेश्चन एंड आंसर एंड ऑल, फिर क्वेश्चन लोगे, आप आंसर करोगे। नहीं है समय आपके पास। अब आपके पास एक प्री प्लान्ड बुक है जिन्होंने बहुत मेहनत की है, ठीक है, उसमें क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है। अभी आपके पास समय नहीं है टू डील विथ योर ओन आंसर। कैसे आप उस बुक से वो आंसर को ले सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि यू शुड राइट द इंटायर थिंग एट इट इज जैसा लिखा हो डॉट टू डॉट, नहीं। उस आंसर का समरी तो बना सकते हो ना। अब वो समरी ही तो आप बनाने में टाइम लगाओगे जो कि बनी हुई है पहले से। उस आंसर को पढ़ो, याद करो, समरी बनाओ और अपनी लैंग्वेज में लिख दो। अगर आप याद कर सकते हो तो उसी को लिख दो, जैसा भी आपको सही लगे, ठीक है। नाउ दीज आर द थिंग। 3 बुक की जरूरत होती है किसी भी सब्जेक्ट में। वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस इन आवर प्रीवियस वीडियो, टेक अ लुक ओवर देयर, है ना। मैनेज योर टाइम टू प्रैक्टिस द क्वेश्चन, रीड द कॉन्सेप्ट, सॉल्व एंड मॉक टेस्ट। बहुत जरूरत है और ये तो सबसे ज्यादा जरूरत है। सॉरी, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। मॉक टेस्ट, सैंपल पेपर तो बनाने हैं, छोड़ने नहीं है। लेकिन मैं उनके लिए बात कर रहा हूं जिन्होंने अभी प्रैक्टिस करना शुरू भी नहीं किया है, जिनको बहुत प्रॉब्लम है। और जिनको प्रॉब्लम नहीं है वो सारी चीजें कर चुके हैं, दे हैव प्रैक्टिस आल्सो, दे आर प्रैक्टिसिंग आल्सो। वो आराम से मॉक टेस्ट पेपर लगाए। पहले तो 3 से 4 साल का पहले वो चैप्टर देख लो जो आ चुका है, उसे कंप्लीट करने की कोशिश करो। बोलो क्यों? क्योंकि उसके आंसर्स आपके दिए हुए हैं, ठीक है, और उनके आंसर रिप्रेजेंट कैसे किए हुए वो भी आपको पता है। मेक इट दैट। उसके बाद यू मूव टू दी अनसॉल्व क्वेश्चंस। आराम से क्वेश्चन बनाओ, ठीक है, क्योंकि आइडिया भी बढ़ गया। अच्छा हाँ, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नो, दैट इज व्हाट इट इज नीडेड। Solve the related question after studying the topic. Practice application based problems to boost your concept. आप समझ सकते हो क्या करना है आपको। 3 types of book, complete that 3 types of book. For this आपको तो बहुत सब्जेक्ट में उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है, कंप्लीट कर लो, इट इज मोर देन इनफ। जैसा बोल रहा हूं, अपने वीकली टारगेट फिक्स कर लो कि मैथ्स के 2 चैप्टर मुझे खत्म करने हैं इस वीक में, 3 चैप्टर खत्म करना है। ऐसा नहीं कि 10 चैप्टर खत्म करना, नहीं कर पाओगे। 2 से 3 चैप्टर खत्म करना है, पूरी कोशिश करो उसको बनाने की। सुबह उठो, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, यू नीड मोर टाइम। टू नीड मोर टाइम यू हैव टू सैक्रिफाइस समथिंग, ठीक है। अब नॉर्मली 8 बजे उठते हो तो आप 2 बजे नहीं उठ पाओगे, आप 5 बजे उठ सकते हो, 6 बजे उठ सकते हो मैक्स, उससे नहीं जल्दी कर पाओगे आप। उठो, अगर 2 घंटे भी आप पढ़ ले रहे हो मैथ्स को, 1 घंटा एक्स्ट्रा भी दे दे रहे हो किसी एक सब्जेक्ट को, तो इट इज मोर देन इनफ। आपने उसी कम टाइम में 2 सब्जेक्ट्स को जोड़ दिया and you have achieved that chapters, you have completed that chapter completely. ये अभी है, अभी तो 1.5 महीना करना पड़ेगा आपके पास, क्योंकि you don't have a much time to complete that thing. और सबसे इंपॉर्टेंट इज एवरीवन, जो इस पूरी कोई भी चीज पढ़ाई करो, कोई भी एग्जाम दो, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस वर्ड दैट इज नोन एज रिवीजन। रिवीजन नहीं करोगे कुछ याद नहीं रहेगा, जितनी भी मेहनत की है सब वो पानी में चली जाएगी। मंडे टू फ्राइडे यू हैव टू कंप्लीट योर मंथली टारगेट्स, सॉरी वीकली टारगेट्स। और जब आपके वीकली टारगेट्स कंप्लीट हो जाए एंड आप सेटिस्फाई हो कि हाँ हाँ ठीक है कर लिया, है ना, देन सैटरडे एंड संडे, ठीक है, आराम से बैठ के उसका रिवीजन करना है। लेकिन तब भी आपके पास टाइम बचेगा। बोलो क्यों? फिर आप उसी टाइम में आप इंग्लिश का कोई एक चैप्टर आप पढ़ सकते हो, हिंदी का कोई एक चैप्टर पढ़ सकते हो, यू कैन कंप्लीट कंप्यूटर साइंस ऑल्सो, कुछ भी, ठीक है, आप कर सकते हो। ये आपके पास इतना टाइम बच जाएगा। शुरू के 7 दिन भले ही आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, लेकिन 7 दिनों के बाद आपको आदत पड़ जाएगी। हाँ, ये भी तो कर सकते हैं इसमें, ठीक है। और एक चीज, आपको अभी आदत नहीं है लंबे आवर्स बैठने की, नहीं होती है, मत बैठना, नहीं कर पाओगे। उल्टा फिर सिर्फ बुक खुली हुई रहेगी, कुछ समझ में नहीं आएगा।
2 घंटा स्ट्रेच कर सकते हो आप, इतना तो हिम्मत सबके अंदर होती है, 1.5 से 2 घंटे, ठीक है। 1.5 से 2 घंटे पढ़ा, आधा घंटे का ब्रेक लिया, जो खाना पीना है, घूमना फिरना है, सब कुछ करके आए, बैठा, फिर 1.5-2 घंटे, ठीक है। इफ यू वांट टू टेक अ रेस्ट ऑफ 1 आवर यू कैन। नहीं लेने का मन है तो उसमें एक स्टोरी पढ़ लो। अब जरूरी थोड़ी है कि हर चीज आप एक सुर में करोगे, नहीं होता है, अप्स एंड डाउन होते हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज डिसिप्लिन, ठीक है। कंप्लीट करना है, यू नीड 8 आवर ऑफ कंप्लीट बैकअप। 8 घंटा आपको आउटपुट देना है बस। अब वो 8 घंटे में कैसे करके क्या करोगे, एक मैथ्स होगा, ये तो फिक्स है, बाकी सब्जेक्ट आप हिसाब से जोड़ लो। आफ्टरनून से पहले जितनी भी राइटिंग सेक्शन वाले काम है उसको खत्म कर लो, प्रैक्टिस एंड ऑल एंड न्यूमेरिकल्स एंड ऑल, ठीक है। बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट मैथ्स एंड साइंस, खत्म कर दो। कोई भी 2 सब्जेक्ट चूज कर लो, फिजिक्स बायो हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री होगी, है ना, बायो केमिस्ट्री होगी, कुछ भी, उसको खत्म कर लो, है ना। और उसके बाद फिर आप जितने भी थ्योरी चैप्टर्स हैं, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, यू हैव कंप्यूटर साइंस, यू हैव संस्कृत, ठीक है, सोशल साइंस हो गया, उनको पढ़ना शुरू करो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसा करने से मैं तो बोर हूँ, तो मेक एन एडजस्टमेंट, लेकिन करो। 8 घंटे की आउटपुट देनी है आपको, और जब आपको अच्छा लगने लगेगा तो वो 8 घंटे 10 घंटे में बदल जाएंगे, एंड यू इवन नॉट गेट एन आइडिया कि कैसे हो गया, नहीं आएगा वो, लेकिन वो हो जाएगा चेंज, ठीक है। एट द वेरी लास्ट, which is very much important everyone, कि stay positive, you are doing hard work, है ना, you are a good student, you are doing hard work, you are trying to prove something that I'm not a bad as bad as you can, as everyone is thinking, I can do, I can achieve, and be confident everyone, be positive, be confident, ठीक है। ये एग्जाम इंपॉर्टेंट तो है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज़्यादा स्ट्रेस लेने पे कुछ नहीं कर पाओगे, चाहे वो आपने पूरा सिलेबस का आपने 10 बार क्यों नहीं कंप्लीट किया हो। स्ट्रेस नहीं लेना है, बी कॉन्फिडेंट, बी पेशेंट, बी कामर, आराम से काम रहो, ठीक है। अपना काम करो, आपने अपनी रूटीन को फॉलो किया है, ऐसा ही रूटीन बनाया है जो आप अचीव कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। बिलीव मी, उसी रूटीन को फॉलो कर लो, सब हो जाएगा, ठीक है। The important part everyone, which is very much important, revision. Please do revisions. Monday to Friday अपने टारगेट्स अचीव करने हैं, और Saturday to Sunday sit down and have a revision. जो भी पढ़ा है, जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं, फिर से रिवीजन। एनसीईआरटी सबसे पहले खत्म करनी है, देन कम टू द रेफरेंस बुक, यही है, ठीक है। दिस इज व्हाट यू नीडेड एवरीवन। So thank you everyone for joining this session, okay, and we will be meeting in the next session. Till then, thank you everyone for joining. Bye, see you.